हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो ना रात से ही हो रही है शायद तक, क्योंकि मैं जब उठी ना तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो फिर मैं ना तुरंत से ही ना आलूओं को चढ़ा दिया था कि चलो बारिश हो रही है ना तो आलू के पराठे बना लिए जाएं, तो बेटा के लिए भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो भी देख के ना खुश हो जाएगा। और बारिश में ना थोड़ा सा आलू पराठे वगैरह ना अच्छे लगते हैं। तो मैं कही चलो, तो फटाफट से मैंने चढ़ा दिया था आलू। तो मेरे आलू हो गए थे, तो देखिए मैंने सब्जी भी फ्राई कर दिया, सब्जी भी बना लिया और साथ ही साथ में फटाफट से मैं बना लूँगी पराठे। क्योंकि जो सुबह का टाइम रहता है ना वो बहुत बिजी वाला टाइम रहता है, क्योंकि 7 बजे से लगते हैं और बेटा को ना जाना होता है 8 बजे तक वो चला जाता है। 7:30 जैसे घर से ना वो निकल जाता है, उसकी वैन आ जाती है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा भागा दौड़ी सुबह टाइम पे रहती है। तो उठने के साथ ही ना मैं सबसे पहले किचन में ही आती हूँ डेली। उसके बाद फिर ब्रश वगैरह जो है ना मैं बाद में करती हूँ, जब टिफ़िन वगैरह बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे टिफ़िन पैक करके मैंने उसको दे दिया था और ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बोल रही थी कि आज ना इसकी छुट्टी करवा देते हैं करके। तो फिर हस्बैंड जी बोले घर में क्या ही करेगा, जाने दो। आप लोगों को रूम की हालत दिखाती हैं, देखिए पूरी हालत ख़राब है, हो रही है। ये देखिए बारिश हो रही है। तो चलिए फटाफट से लगते हैं अपने काम में। तो वो लोग चले गए हैं स्कूल और मेरे घर की हालत मैंने आप लोगों को दिखाई ही है कैसी है। पूरा घर ना अभी बिखरा पड़ा है। तो चलिए उसको समेट लेते हैं। तो मैं ना सबसे पहले तो ब्रश करके आ गई हूँ और चाय को भी मैंने अपने लिए चढ़ा दिया है कि चाय चढ़ा देती। और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे। तो ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़े थे ना, तो उनको फोल्ड करके रख दूँगी अच्छे से सेट करके। और फिर बेड है ना उसको भी मैं बढ़िया से कर लूँगी यहाँ पे सेट। थोड़ा सा झाड़ वाड़ लूँगी। तो आज तो पोछा नहीं लगाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि ना वैसे भी पूरा घर ना पानी पानी हो जाता है। आंगन से आते हैं ना तो ये वाला रूम पूरा पानी पानी सा हो जाता है। तो फिर पोछा लगाओ ना, तो वैसे कल गुरुवार है तो फिर देखती हूँ अगर बनेगा तो फिर सूखा सूखा लगा लूँगी। अभी तो वैसे तो सोच रही थी कि पोछा ना रहने देती हूँ आज, क्योंकि बारिश होता है ना तो पोछा वगैरह लगाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जल्दी से सूखता नहीं है और पूरा घर ना पानी पानी सा हो जाता है इस वजह से।
सीधा अंदर एकदम अंदर। आ गई बेटी। जाओ हम आते हैं गाड़ी पकड़ आ जाइए। आ बेटी। अभी बाइक पे काफी मम्मा ना मैं मेरे पापा को दे दूं। जाओ। अरे झाड़ू को। दो दो दो। मैं मम्मी ये दो। ये अरे उतरना नहीं, फिर माँ फेंक। कचरा है ना, पैर पड़ जाएगा कचरे में। मम्मा तो जी ये कौन सी सब्जी आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे मैं ना सारा काम कर ली थी जो भी फैला हुआ था, और फिर नहा के आ गई थी। तो मेरे को हेयर वॉश भी करना था ना, तो फिर हेयर वॉश किया मैंने यहाँ पे, और सब्जी को लेके काटने बैठ गई थी। तो आप लोग बताइएगा कि ये वाली सब्जी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ ना इसको खेक्सा बोलते हैं। तो इसी की सब्ज़ी आज बनानी थी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से काट लूँगी, और पाखी है ना वो बैठ के खेल रही है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी कट चुकी है, और फिर ना मैं आ गई थी अंदर में। तो मैं कही चलो बाल को पोंछ वोछ लेती हैं थोड़ा सा, क्योंकि ना गीले बाल रहते हैं, और अभी ना इस टाइप का मौसम हो रखा है ठंडा ठंडा सा। तो मेरा सर दर्द ना बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। तो फिर मैं कही चलो थोड़ा सा हेयर ड्रायर कर लेते हैं, बालों को ना पहले सुखा लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं सुखा रही थी बाल को, और पाखी ना बैठ के देख रही थी मम्मा ये क्या कर रहे हो करके। तो थोड़ा सा उसके साइड भी मैं कर दे रही थी। तो वो देखे जा रही थी मेरी साइड की मम्मा कर क्या रही है अपने बाल में। तो चलिए यहाँ पे ना मैं फटाफट से बालों को सुखा लेते हैं, क्योंकि बाल तो सूखने से रहे। बाहर तो जाना नहीं है, बाहर जाओ तो थोड़ी सी हवा में भी सूख जाते हैं। और फ़ैन अभी मैंने बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि बाल भी गीले हैं ना, तो थोड़ी ठंड सी लग रही है, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा है, बारिश हो रही है। तो चलिए फटाफट से बालों को ना मैं अच्छे से सुखा देती हूँ यहाँ पे। अरे बाल गीले करके आ गए हो आप पाखी। बाल गीला करके आ गए बेटा मेरी। हो गया, चलिए सूख गए आपके बाल। तो जी यहाँ पे मैंने ना बालों को सुखा लिया था, और मैं अपने बाल सुखा रही थी ना, तो पाखी बड़े ध्यान से देख रही थी, उसकी साइड भी कर दे रही थी। तो मम्मा ये क्या कर रहे थे, मैं कही बेटा बाल गीले हैं ना तो सुखा रही हूँ। बोल रही थी मेरे भी कर दो, मैं कही जब आप नहाओगे ना फिर आपका कर देंगे करके। तो वो जाके ना बालों को गीला करके आ गई थी, और फिर बोल रही थी मम्मा मेरा भी कर दो। तो फिर बच्चे भी ना, तो फिर उसका भी थोड़ा सा की, तो वो भी ना खुश हो गई थी यहाँ पे। तो चलिए आपसे बातों बातों में मेरे बाल भी सूख गए, मैंने कंघी भी ऐसे ही खुला छोड़ दिया है अभी थोड़ा देर के लिए। और चलिए यहाँ पे सिंदूर बिंदी वगैरह लगाते हैं, फिर चलते हैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए।
तो देखिए आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे ना बना लेंगे हम सब्जी, और दाल भी मैंने चढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो तेल गरम किया मैंने और जीरा डाल दिया और लहसुन मिर्च डाल दिया। और जैसे मैं करेला की सब्ज़ी बनाती हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो प्याज ना एक साथ डाल देती हूँ। वैसे भी ना इसमें भी मैं वैसे ही करती हूँ। तो अच्छे से ना भुन जाता है धीमी धीमी आंच में। मैं अलग से नहीं करती हूँ, वरना प्याज ना ज़्यादा भुन जाते हैं और जो हमारे करेले रहते हैं, मतलब प्याज तो काले ही हो जाते हैं, करेला जो रहता है ना वो ऐसे ही रह जाता है। इसी वजह से इकट्ठा डाल दो ना, तो दोनों ना एक साथ धीमी धीमी आंच में अच्छे से पक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया था और हमारी सब्ज़ी देखिए बन के हो गई है तैयार। और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर